कि उसने कहा कि मौलाना ये जूही और बेले की जो कलियां हैं इनको मैं तोड़ लिया करूँ, असर के वक्त मैं 2-4 हार बना लूँगा तो मेरे बच्चों की रोटी रोज़ी का इंतज़ाम हो जाएगा। मौलाना ने कहा तोड़ लिया करो। वो रोज़ तोड़ने लगा, नमाज असर की पढ़ के फिर वो तोड़ के झोला में लेके जाता। एक दिन उसने मौलाना कुछ आलू भी बोए हुए थे गुलाब की क्यारियों में, उसी के बीच में, तो उसने आलू तैयार था, खोद के अपने मूछा में इतना आलू भी भर लिया। अब चुपके से लड़कों ने देख लिया और मैं भी वही छुट्टी उट्टी हुई थी, असर की पढ़ के जा रहा था, पकड़ उकड़ के उसको ला रहे थे, साथ में आया और सब उसको डांट रहे थे लड़के, इस चोर कट कहीं का आलू चुरा लिया, ये है वो है, चलो हम पिटवाते हैं। लाए मौलाना के पास, मौलाना ने कहा कि अच्छा ठीक है, और आलू ज़मीन पर रखवाया लड़कों ने। तो मौलाना ने कहा कि अहमद तुम पूछ लेते, खैर नहीं पूछा, कोई बात नहीं, कल से तुम इसी तरह आना और ये मोतिया और बेले और जूही की कलियां ले जाना, शर्म ना करना, ले जाना। और लड़कों से कहा कि जाने दो, आलू तुम ले लो जी, ले लो, उठा लो आलू, ले जाओ, मगर आना तर्क मत करना, आना। लड़कों को बड़ी हैरत हुई। वो तो खैर ले होके रोता होता आंसू पोंछता, पहले ले ही नहीं रहा था, मौलाना ने ज़बरदस्ती किया, ले गया। तो मौलाना ने लड़कों से कहा कि देखो भाई, चोरी तो ज़रूर उसने किया, लेकिन आलू की चोरी कौन करेगा जिसके बच्चे भूखे हों। प्लान बन चुका था इन लोगों के हटाने का, और हटाने की वजह सिर्फ ये थी कि ये लोग बहुत अच्छे असातिज़ा थे और बहुत साहिब इल्म थे और मौलाना हमीदुद्दीन फराही के उलूम के हामिल थे। ये बात मौलवी बदरुद्दीन साहब को खटकती थी। उन्होंने बहाना ये बनाया कि जमात इस्लामी से जुड़े रहने की वजह से ये लोग मदरसे का नुकसान करते हैं। उन्होंने देवबंद भेज दिया, देवबंद में मैं और ख़राब हुआ। अच्छा, वो देवबंद में और ख़राब हुआ, खामखा के लिए बदजन हुआ, वहाँ से कुछ हासिल नहीं कर पाया। जो कुछ दर्जा 4 तक तालीम हासिल की थी इस्लाह पर, वही रह गया। तो उनकी मजलिस लगी थी, बैठे थे शागिर्द लोग, मोतक़दीन लोग थे। मैं गया हूँ तो सलाम किया, सलाम करके मैंने एक हाथ से मुसाफ़ा किया, जैसा कि इस्लाह के तालिब इल्मों का रवाज रहा है हमेशा से। तो मुसाफ़ा करके उसके बाद वो ख़त थमाया। पढ़ने वढ़ने के बाद उन्होंने कहा हाँ, ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे साथी हैं, तुम उनके क्या हो? मैंने कहा कि मैं उनका भांजा हूँ। कहा ठीक है, कोई दुश्वारी हो तो बताना, तुम फार्म भरो, दाखिला लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। कहते हैं कि बेटे तुमने जो अभी मुसाफ़ा किया है ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये एक हाथ से मुसाफ़ा करना बिदात है। जी। चुप रहा मैं तो तालिब इल्म था, वो शेख तफसीर। तो कहते हैं कि उठो और फिर से मुसाफ़ा करो दोनों हाथ से, ये मसनून तरीक़ा यही है, वो बिदात है। मुझे अफसोस है कि तुम बता रहे हो कि मदरसुल इस्लाह से पढ़ कर आए और दर्जा 4 पास करके आए हो। कैसे असातिज़ा हैं वहाँ के, खूब बरसे और से अपना जो बरसना था। मैं वहीं बहुत बदजन हुआ कि यार ये कौन लोग हैं इतने कट्टर कि दोनों हाथ से बना लिया है, कहते हैं ये सुन्नत है, बाकी सब बिदात है। कारी तैयब साहब कहा भाई आपके ख़िलाफ़ ये बातें मुझे पहुँची हैं, देखिए ये। तो मैंने पढ़ा उड़ा, कहा कि क्या वाकई आप ऐसे ही हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। इसमें जो कुछ बातें कही गई हैं वो ये कहा गया कि ये लड़का भी मौदूदी है, जमात इस्लामी का है और उसी जाल और मुज़िल जमात की हिमायत करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जमात इस्लामी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि और भी काम करने के हैं। वो काम जो कर रही है, इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन काम बुनियादी तौर पर उसकी जड़ नहीं उखाड़ना है। उसकी इस्लाह
आप कीजिए वो सब अलग बात है। कहा लेकिन इस तरह की बात है तो आप लिख दीजिए यहाँ कि जो कुछ भी बातें मैंने कही हैं वो गलत हैं। जमात इस्लामी का मैं हमदर्द नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैं मेंबर उसका नहीं हूँ। कहा आप ये भी लिख दें कि मैं हमदर्द नहीं हूँ, जमात इस्लामी को जाल और मुजिल समझता हूँ। ये 2 जुमला आप लिख दें। तो फिर कारी तैयब साहब ने दूसरी बात और भी कही कि सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूँ और मेरा इसमें कोई ये नहीं है कि मैं अपना ख्याल आपको ठूंस रहा हूँ, बल्कि ये कि मैं मजबूर हूँ कि आपको बगैर ये लिखवाए नहीं रखा जा सकता। तो मेरे मुखलिस असातिज़ा ने कहा कि लिख दो इतनी बात, 1 साल तुम्हारा रह गया है, मत जाओ पूरा करके। हाँ, और जो है वो लिख दो कि मैं हमदर्द नहीं हूँ, जमात इस्लामी को मैं गुमराह समझता हूँ। यही 2 जुमला तो लिखना है। मैंने कहा नहीं, तब नहीं लिखा तो अब क्या लिखूँ। लखनऊ गया तो वहाँ बड़ी रिश्वत चलती थी तिब में जी। और मेरे वालिद तो पहले ही से तालीम उलीम से बदसन ही या बेफिक्र थे। जब मैंने लिखा, ये हकीम इरशाद थे मेरे साथ और ये हकीम इरशाद साहब, हाँ मुडियार वाले, हम हकीम इरशाद, मैं और ये अब्दुल रज़ाक जी। तो देवबंद फिर गया। अच्छा, देवबंद दोबारा जी। तो देवबंद तिब्बिया में, तिब्बिया एक शोबा, हाँ, तो वहाँ दाखिला हुआ। लेकिन फिर सन 70 आते आते मेरी शादी हो गई। 1.5 साल तिब पढ़ा था, शादी हो गई तो एकदम मैं भाग गया। और आप तो नीम हकीम है मौलाना। हाँ, छोड़ छाड़ दिया वो भी। जो मदरसे में असातिज़ा थे मौलाना, हाँ, तो असातिज़ा में सबसे महबूब असातिज़ा में आपके कौन से थे जो जिनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते थे? मैं मास्टर रशीद कौसर फारूकी और मौलाना गालिब हसन इस्लाही को बहुत अच्छा उस्ताद जानता हूँ। अच्छा, फारूकी साहब क्या पढ़ाते थे? फारूकी साहब अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और मौलाना गालिब हसन साहब वो इंशा, कलीला दिमना, कुदूरी, ये सब किताबें उन्होंने पढ़ाई हैं। मौलाना आपके क्लास फेलो कौन कौन से लोग थे, आपको याद है? ये अनवार करौली के, अच्छा, आप लोग जानते हैं, जी। डॉक्टर, उसने डॉक्टरी भी की। और मौलवी अबुल वैस, ये मौलाना अबू बकर साहिबजादे, और मौलाना अब्दुल कुद्दूस गाजीपुरी, अच्छा जी। और मौलाना सलामतुल्लाह साहब, अच्छा, सलामतुल्लाह साहब आपके साथ? हाँ, और मौलाना अनीस साहब सीहीपुर के, जो एक पागल हो गए बाद में। ये 5 आदमी थे, ये 5 का। ये वो उन साथियों का तस्करा जो अभी 4 तक आप? नहीं, जो सन 67 में जो फारिग हुए हैं। अच्छा। मास्टर रशीद कौसर फारूकी बरमला जमात इस्लामी पर, जमात तबलीगी पर, उलमाए किराम पर सख्त तुंद तबसरा करते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अलबत्ता मौलाना अशफाक साहब से एक मरतबा उनकी ठन गई, मिर्ज़ा अशफाक साहब। और मिर्ज़ा अशफाक साहब ने आस्तीन भी चढ़ा लिया मारने के लिए। जब उस ज़माने में, अच्छा, बैतुल उलूम से कोई चप्पलिश रहती थी? जमात इस्लामी को लेकर बैतुल उलूम का जो सालाना जलसा होता था तो जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ तकरीरें होती थी। हर मुकर्रिर कहीं न कहीं से लाकर जमात इस्लामी का इख्तिलाफ या जमात इस्लामी की जलालत, ये सब उन्वान फेर लेता था। तो उस पर मदरसुल इस्लाह के लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी। एक बात मैं आपसे पूछूं? मैंने कहा ज़रूर पूछिए। कहते हैं आप बैत हैं किसी से? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, इस पर गौर कर लीजिए, बगैर बैत के मुसलमान कामिल नहीं होता। तो मैंने कहा कि जो कुछ मुझे समझ में आया मैं तो समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि बगैर बैत के कामिल ना हो। कहे नहीं, आप फिर से गौर कीजिए, फिर से इस पर सोचिए। मैंने कहा कैसे सोचूं? तो कहते हैं कि अरे भाई क्यों नहीं, सोचने से बहुत बातें समझ में आती हैं, आप सोचें। तो मैंने कहा नहीं, आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर, इसलिए कुल दुनिया भर का तो मुताला कर चुका हूँ, अब आप बता दें। तो कहते हैं कि देखिए एक सिलसिला अब बता रहे हैं मुझे कि एक सिलसिला चला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो लोग तालीम देते रहे और अक्स करते रहे। इस दौर में भी कुछ अल्लाह वाले अमीन रसूलुल्लाह के उलूम के हैं, उनसे बैत होना ज़रूरी इसलिए है कि वही अमीन हैं। बाकी लोग
نہیں وہ صحیح طور پر آپ کو بتا پائیں گے. ارے بالکل ایسی موٹی مثال سمجھیے کہ علم ایسے ہی کتابوں سے نہیں آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ حنفی ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا اب یہی کتنی بڑی غلطی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ بڑی صلاح پاتا ہوں، پھر غلطی بھی ہے. تو آپ کے نزدیک ہو غلطی، میرے نزدیک نہیں ہے. اور تلفیق جو آپ لوگ حرام کہتے ہیں اس کا بھی میں قائل نہیں ہوں. اور جب آپ نہیں ہے تو کہاں سے صلاح دیکھ لی؟ اور یہ بیعت والا مسئلہ میں ڈھکوسلا سمجھتا ہوں. بہت بہتر تھا. کون تھا وہ؟ مولانا ایوب صاحب تھے، مولانا قمرالزماں صاحب تھے چھانت پٹی والے. اور مولانا ایوب صاحب تو پورا وقت ہی دیتے تھے اور بہت مطلب طلبہ کے تئیں بڑے ہمدردانہ جذبات ان کے تھے. ان کو تربیت دیتے تھے، صرف یہی نہیں کہ پڑھنے لکھنے کی، بلکہ کیسے لوگوں سے بات کی جائے، کیسے اردو بولا جائے، کیسے مضمون تیار کیا جائے، کیسے گلاب لگایا جائے. سب باتیں مولانا ایوب صاحب بتاتے تھے. شجرکاری. اچھا، یہ سب چیزیں بھی بتاتے تھے. وہ مولانا اختر احسن صاحب سے سیکھا ہو یا پہلے سے جانتے رہے ہوں. اور اب اسی طرح کی ظاہر پرستی آ گئی ہے. کبھی داڑھی ناپیں گے تو کبھی پیجامہ ناپیں گے، اور بہت شدت کے ساتھ. جبکہ مظاہر علوم میں بھی اتنا مطلب دیوبندی مدرسہ وہاں بھی ایسی شدت نہیں تھی. جو برائیاں وہاں تھی وہ وہاں ختم ہو کے یہاں آ گئیں. مظاہر علوم میں سن 66 میں تھا. مولانا اسد اللہ رام پوری ایک استاد تھے. مسجد مدرسے کے حرم ہی میں تھی. عصر کی اذان ہوئی، سب لڑکے جانے لگے جھنڈ. میں بھی جا رہا تھا تو اصلاحیوں کا پیجامہ عموماً ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، وہی سب کیفیات تھی. تو مولانا اسد اللہ صاحب نے دیکھ لیا اور تمام طلبہ کے سامنے بہت جھٹک کے زور سے کہا کہ لماذا تسبل اللزار الا تخاف من اللہ الجبار، عربی میں ڈانٹا. اور میں بہت شرمندہ ہوا، جس کو انہوں نے بھاپ بھی لیا. جلدی میں نے ٹخنوں سے اوپر کیا. چاہے بھلے دل میں جانتا تھا کہ یہ سب خالی تماشا ہے، ٹخنوں سے نیچے ٹخنوں سے اوپر، لیکن چونکہ استاد تھے کرنا پڑا. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ٹخنوں سے نیچے رسول اللہ نے جو حرام کہا یا کہا کہ جلایا جائے گا اتنا حصہ جہنم میں، صرف تکبر کی وجہ سے ایسا ہے. یہاں میں نے اصلاح پر بلا وجہ داڑھی کا مسئلہ، ٹخنوں سے نیچے کا مسئلہ، نفل کیوں نہیں پڑھی، سنت کیوں چھوڑی، ان سب پر وہ بات پرس کی جاتی ہے. آج کل میرے اس زمانے میں مولانا اختر احسن اصلاحی کا زمانہ تھا، کبھی نہیں اس طرح کی بات میں نے دیکھی. پڑھنے لکھنے پہ زیادہ لوگ یکسو رہتے تھے، توجہ دیتے تھے. اس زمانے یہی خرافات رہ گئی ہیں. اچھا، اب یہاں اصلاح پر اس طرح سے استاد کہے کہ سنت کیوں نہیں پڑھی. ارے بھائی، حدیثوں میں تو آتا ہے کہ جس نے فرض نماز پڑھ لی اس کی نجات ہے. سنت نفل آپ کا اپنا مسئلہ ہے، پڑھ لیجئے. نہیں پڑھتے تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. کتنی مدرسے میں بڑی آزادی تھی، لوگ اپنے حساب سے سوچ سکتے تھے. اب اس پہ اب وہ باتیں یہاں اصلاح پر میں نے دیکھی اپنے ایام کے آخری زمانے میں.